हेलो दोस्तों, विशिंग यू अ वेरी गुड डे अहेड। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे छोटे चैनल में जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल पाठशाला पे, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन। यानी यहाँ से आपकी असली जर्नी स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की। जैसे हमने बायो की स्टार्ट की है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से, उसे ख़त्म कर लिया 3 पार्ट के अंदर अंदर। अब हम क्या करेंगे, मोशन को भी डिटेल में जितना आपके सिलेबस के अंदर है उसको बेस्ट वे में आपको डिलीवर करने का ट्राई करेंगे, अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें फिजिक्स की स्टार्ट करते हैं। बच्चे बहुत डरते हैं फिजिक्स से, आप 9th 10th 11th 12th में बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन आपको अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलते रहना होगा। ठीक है, जिससे कि आपको आगे चले कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि जो आप अभी पढ़ रहे हो 9th में वो कहीं ना कहीं आप 11th में पढ़ोगे। यही सेम चीज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस चीज़ को, थोड़े फॉर्मूलेज और आ जाएंगे, थोड़े न्यूमेरिकल्स थोड़े एक लेवल ऊपर हो जाएंगे, लेकिन यही सेम चीज़ 11th में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, तो आपसे चलो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, स्केलर वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ बातें करेंगे हम लोग। चलो पहले हम डालते हैं हेडिंग अपनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। पहले समझते हैं मोशन क्या होता है। चैप्टर का नाम है मोशन। देखो दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, मोशन और एक आता है रेस्ट। एक आता है मोशन और एक आता है रेस्ट। रेस्ट एक और नाम बोलते हैं इसको स्टेशनरी, एक और नाम बोलते हैं इसको स्टेशनरी। तो मोशन और स्टेशनरी का मतलब समझिए। मोशन माने कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ चल रही है, मतलब कि कोई चीज़ चल रही है उसे बोलेंगे मोशन। अभी जनरल बता रहा हूँ, अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, और रेस्ट और स्टेशनरी माने जैसे कि मेरे सामने चेयर रखी है, ट्राइपॉड रखा है, वो मेरे लिए रेस्ट पर है, मेरे लिए रेस्ट पर है। ठीक है, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है रेफरेंस पॉइंट। ये क्या हो गया, एक तरीके से रुकी हुई चीज़ हो गई, और ये क्या हो गई, कोई चीज़ चल रही है। जनरल बात करी है मैंने, लेकिन एक आती है पॉइंट यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चेयर जो है, ये जो ट्राइपॉड है वो भी चल रहा है, लेकिन मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। सपोज करो यहाँ से कोई जा रहा है, यहाँ से कोई जा रहा है, तो उसके लिए ट्राइपॉड क्या होगा, चल रहा है, क्योंकि वो चलते हुए देख रहा है। वो क्या है, चलते हुए देख रहा है, तो उसके लिए वो ट्राइपॉड कैसे लगेगा, वो चल रहा है। ठीक है, आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हो, आप बाहर किसी प्लांट को देख रहे हो। ठीक है, आप किसी प्लांट को देख रहे हो, तो आपको प्लांट लगेगा कि अरे पीछे जा रहा है, अरे पीछे जा रहा है। देखो ऐसे ट्रेन आगे जा रही है, प्लांट पीछे जा रहा है, तो आपको लगेगा मैं तो यहाँ रुका हुआ हूँ, तो प्लांट क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है। लेकिन जो एग्जैक्टली प्लांट के बगल में खड़ा होगा वो क्या बोलेगा, प्लांट तो आधे घंटे पहले भी यहीं था, अब भी यहीं है, और आधे घंटे बाद तक भी यहीं रहेगा, कहीं नहीं जा रहा प्लांट। मतलब एक इंसान बोल रहा है वो प्लांट जा रहा है, पीछे जा रहा है, और एक बोल रहा है कि वहीं खड़ा है। तो ये क्या हो गया, मतलब प्लांट मोशन में या रेस्ट में। तो डिपेंड करता है यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, आप देखने वाला कौन है, आपका जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो पॉइंट क्या है। कोई चीज़ मोशन में है, कोई चीज़ रेस्ट में है, ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट पे। उस आदमी के लिए जो पेड़ के पास में खड़ा था उसके लिए पेड़ रेस्ट में था, लेकिन जो गाड़ी से ट्रेन से जा रहा था उसके लिए वो मोशन में था। क्या बदला यहाँ पे, पेड़ बदला क्या, नहीं, पेड़ तो पेड़ ही है। बदला क्या, रेफरेंस पॉइंट। पहले गाड़ी देख रही थी, आप कौन थे, गाड़ी में बैठा इंसान देख रहा था, और उस टाइम पे पेड़ के बगल में खड़ा इंसान देख रहा था। तो क्या चीज़ बदली, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बदलते ही रेस्ट से कोई मोशन में चला गया, मोशन से कोई रेस्ट में हो गया, है ना। अगर मैं बात करूं, हमारे जो अर्थ है किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ सन देख रहा हो मेरी अर्थ को, तो अर्थ पूरी मूव कर रही है, तो अर्थ के ऊपर हम लोग हैं तो हम भी मूव करेंगे, यानी हर चीज़ मोशन में आ गई। अगर सन देख रहा है तो, अगर सन देख रहा है तो कोई भी चीज़ क्या हो गई हमारी अर्थ पे, रेस्ट पे है ही नहीं। तो डिपेंड करता है, ऐसे मैं बोलूँ कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है, मैं भी रेस्ट पे नहीं हूँ, ये ट्राइपॉड भी रेस्ट पे नहीं है, तो ऐसे नहीं बोलूँगा ये ट्राइपॉड रेस्ट पे है मेरे लिए, लेकिन सन के लिए वो मोशन में आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको कि मोशन और रेस्ट होना किसी बॉडी का और ना होना किसी बॉडी का किस पे डिपेंड करता है, उसके रेफरेंस पॉइंट पे आप देख कहाँ से रहे हो। ठीक है, आप देख कहाँ से रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमने समझ लिया। तो व्हाट इज़ मोशन, मोशन क्या है, कोई बॉडी चल रही है किसी पॉइंट से देख रहे हैं, और रेस्ट का मतलब क्या हो गया, कोई बॉडी रुकी हुई है अगर मैं किसी पॉइंट से देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें आई, बहुत यूज़ होगा आपका रेस्ट का, स्टेशनरी का, रेफरेंस पॉइंट का, तो इनको क्लियर रखना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखो एक अच्छे एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको।
आप भी पहले समझिए, देखिए स्केलर क्वांटिटी, आप देखो आप पढ़ोगे फिजिक्स, बहुत सारी क्वांटिटी आएंगी, फोर्स आएगी, मोमेंटम आएगी, है ना, और वो बहुत सी लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, आप पढ़ोगे वेलोसिटी, स्पीड, देखो स्पीड, वेलोसिटी, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज़ आने वाली हैं आपके फिजिक्स में। तो उन क्वांटिटीज़ को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल क्या हो, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो। आप ये क्या होता है बताऊंगा। मैग्नीट्यूड माने सिर्फ और सिर्फ नंबर हो। जैसे आप दुकान पे गए चीनी लेने, तो आप बोलोगे ना 5 किलो चीनी दे दो, क्या हो गया 5, ये 5 क्या है, ये 5 हो गया मैग्नीट्यूड, है ना। मैंने एक फोर्स लगाई 5 न्यूटन, तो वो 5 क्या दिखा रहा है, वो नंबर क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है मैग्नीट्यूड, कितनी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी की कितनी, क्या बोल सकते, क्वांटिटी है, मतलब कोई भी नंबर है। जैसे क्या बात करूँ, एक चीनी है, मास में 5 क्या हो गया, -5 kg, 5 क्या हो गई मेरी, एक तरह की क्वांटिटी, और एक केजी क्या हो गई, एक तरह की यूनिट होती है, ठीक है, केजी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो एक कोई भी आपसे बोलेगा ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एक ऐसी क्वांटिटीज़ जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, एक ऐसी चीज़ जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, कोई जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड से बात चल जाएगी, जिनका केवल मैग्नीट्यूड से बात चल जाएगी, उससे क्या बोलूँगा मैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मैं गया दुकान पे चीनी लेने, 5 किलो चीनी दे दो, वहाँ तो ऐसा नहीं बोलूँगा ना कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए नॉर्थ की, मतलब क्या है वहाँ पे, मतलब नॉर्थ में जाते हुए 5 किलो चीनी लेनी है क्या, नहीं, वहाँ 5 किलो चीनी बोलो, 5 किलो चीनी दे देंगे आपको। वहाँ पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे डायरेक्शन का मतलब कोई नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, आपको एक चीज़ प्लस हो जाती है, प्लस होती है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, नंबर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में एक क्वांटिटी प्लस क्या हो जाती है, डायरेक्शन। आप ये समझते हैं, देखो अगर मैं बोलूँ कि मेरा घर, आपका घर मेरे घर से कितना दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, तो क्या आप मेरे घर पहुंच जाओगे क्या, आप बोलोगे हाँ 4 किलोमीटर दूर है, पहुंच जाऊंगा, पहुंच के दिखाना, नहीं पहुंच पाओगे। कैसे, 4 किलोमीटर किस तरफ जाओगे, अपने नॉर्थ में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, ईस्ट में जाओगे, साउथ में जाओगे, ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, कहाँ जाओगे, नॉर्थ वेस्ट जाओगे, इधर जाओगे, कितने एंगल पे जाओगे, हर तरफ 4-4 किलोमीटर, क्या पता नीचे अंडरग्राउंड 4 किलोमीटर, क्या पता ऊपर 4 किलोमीटर, ऐसे 4 किलोमीटर, तो आप नहीं जा पाओगे। वहाँ पे क्या हो गई, वो चीज़ इनसफिशिएंट नॉलेज दी मैंने आपको। मैंने आपसे बोल तो दिया 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन किस तरफ, डायरेक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वहाँ चीनी में 5 किलो चीनी में डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही, रोल ही नहीं प्ले कर रही थी। 5 किलो चीनी मतलब 5 किलो चीनी। लेकिन जब मैंने बात करी डायरेक्शन देने की कि आपसे मेरा घर इतना दूर है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बताया मैंने आपको, एक तरीके से बताऊंगा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अभी समझिए वहाँ पे डायरेक्शन रोल प्ले कर रही है। मैग्नीट्यूड तो ठीक है, 4 किलोमीटर यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ है भाई साहब, वो भी तो बताइए। तो वो क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में डायरेक्शन भी हो, उसे बोलूँगा क्या मैं अपनी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब चलो इसको समराइज़ करते हैं जल्दी से एग्जाम्पल से। एक स्टूडेंट है जिसके पास एक गोल है कि मुझे मार्क्स लेके आने इतने, मुझे कितने मार्क्स लेके आने, 95 मार्क्स लेके आने 100 में से, तो ये गोल हो गया। लेकिन वो 95 नंबर आएंगे कैसे, कुछ स्टूडेंट के पास रास्ता होता है, हाँ मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये टॉपिक पढ़ूंगा, यहाँ से पढ़ूंगा तो मैं 95 नंबर आ जाएंगे, यानी कि उसके पास गोल तो है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन डायरेक्शन भी है, तो क्या होगा, वेक्टर। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं कि 95 चाहिए 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 चाहिए, लेकिन लाने कैसे हैं, क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या चीज़ अवॉइड करना है, वो नहीं पता, यानी कोई डायरेक्शन नहीं है उनके पास, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या होगा मेरे स्केलर क्वांटिटी। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसे रफ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात करने जा रहे हैं, हेडिंग बनाई हमने डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, देखो समझो, डिस्टेंस क्या होती है कि एक्चुअल पाथ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअल पाथ कवर्ड,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल कितना आपने चला, एक्चुअल आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, उससे क्या बोलूँगा डिस्टेंस। जैसे कि मैं यहाँ से गया अपने बाहर दुकान जो 4 किलोमीटर दूर है, तो पहले वहाँ गया 4 किलोमीटर, फिर दुकान से वापस आया, तो कितना डिस्टेंस हो गया मेरा 8 किलोमीटर। 4 गया 4 आया, मतलब मैंने जो एक्चुअल में पाथ कवर करा है, एक्चुअल में मैंने जो पाथ को कवर करा है उसे बोलूँगा डिस्टेंस, उसे मैं बोलूँगा डिस्टेंस। डिस्टेंस एक मेरी ऐसी क्वांटिटी है जो कहीं ना कहीं मेरी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे मुझे मतलब नहीं है डायरेक्शन से, यहाँ मुझे मतलब नहीं है कहाँ मैं जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मुझे इतना मतलब है कि मैंने कितना चला, मैंने सिर्फ कितना चला। तो क्या हो गया, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है कि मैंने 15 किलोमीटर चला, कि मैंने 5 किलोमीटर चला, कि मैंने 6 किलोमीटर चला, या मैंने 10 किलोमीटर चला। मैंने कितना चला वो बताएगा कौन, एक्चुअल में मैंने कितने कदम चले, कितने मीटर चले, कितने किलोमीटर चले, वो कौन बताएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस शो द एक्चुअल पाथ कवर्ड। यहाँ पे डायरेक्शन से मैटर नहीं करता, आप किस तरफ जाओ बस आप चलो, उसे बोलेंगे डिस्टेंस। तो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, कोई डायरेक्शन है नहीं इसके पास, केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया डिस्टेंस क्या होगा, यस इट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ से एक टर्म आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बहुत प्यारी टर्म है ये, डिस्प्लेसमेंट। इसे समझे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि इसमें क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड तो होगा, इसमें आपका कितना चला वो तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में एक क्वांटिटी ऐड करेगी डायरेक्शन, एक क्वांटिटी ऐड करेगी डायरेक्शन। कि डिस्प्लेसमेंट एक अच्छी क्वांटिटी है, आप कितनी भी आगे मोशन के आप पढ़ोगे ना, सवाल लगाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करोगे, तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे। डिस्टेंस इतना एक्यूरेट नहीं है, डिस्टेंस इतना एक्यूरेट नहीं है। मैं बोलूँ 5 किलोमीटर जाना है तो किधर जाना है ये नहीं पता, 5 किलोमीटर इज़ अ डिस्टेंस, लेकिन 5 किलोमीटर आपको नॉर्थ जाना है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट लग रही है आपको कि 5 किलोमीटर जाना है या 5 किलोमीटर नॉर्थ जाना है। तो आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, एक प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रही है आपको, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट आपको बता रहा है आपको कितना जाना है और किस तरफ जाना है, कितना जाना है और किस तरफ जाना है, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एक अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है, आप यहाँ से यहाँ तक गए, ए से बी तक गए, वो 10 किलोमीटर दूर था, ठीक है, ए से बी तक गए और फिर बी से ए पे आए, वो भी 10 किलोमीटर दूरी होगा, है ना। तो देखो आप पहले ए से बी गए और बी से ए आए, आप एक्चुअल में कितना पाथ कवर करा, एक्चुअल में आपने कितना चला, आप खुद सोचो 10 किलोमीटर गए 10 किलोमीटर आए, तो आपने एक्चुअल में कितना चला, आप बोलोगे 20 किलोमीटर। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड क्या हो गया, आंसर आ गया यहाँ पे कि मेरा डिस्टेंस कितना होगा, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू बी एंड बी टू ए में पूरी जर्नी में हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, आप ए पे थे ए पे ही रहोगे, ए पे थे ए पे ही रहोगे। देखो पहले आप पॉजिटिव इस तरफ गए, पॉजिटिव की तरफ 10 किलोमीटर, फिर लौट के आ गए नेगेटिव में 10 किलोमीटर, पॉजिटिव में गए नेगेटिव में आ गए, प्लस माइनस खत्म, 10 से 10 खत्म 0। यानी जहाँ पे आपकी क्या बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन थी वही आपकी हो गई फाइनल पोजीशन, वही क्या हो गई आपकी फाइनल पोजीशन। अगर एक और अच्छा फॉर्मूला बनाऊँ मैं इस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट का, क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मुझे बताओ इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए थी, फाइनल कितनी थी, वो भी ए पे ही आ गया, तो ए माइनस ए कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्शन मैटर करता है कि मैं जब इधर जा रहा था तो प्लस का 10 किलोमीटर ले लिया, जब मैं लौट के आया तो माइनस का 10 किलोमीटर हो गया, तो मैं वहीं का वहीं आ गया, इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, तो मतलब फाइनल माइनस बात एक ही है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा सिंपल सा 0 निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था ना, ठीक है। बुक में ऐसे भी लिख देंगे इनिशियल माइनस फाइनल, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, तो बात एक ही है, ठीक है। तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए, यस डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी चाहिए होगी। अगर मैं आपसे एग्जांपल लूँ, समझाने की ट्राई करूँ, एक सर्कल है, एक सर्कल है, आपने यहाँ से स्टार्ट की जर्नी ए पॉइंट से, ठीक है।
ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करी, इसकी रेडियस है, सर्कल की रेडियस है आर। आपने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस कहाँ पर आ गए, ए पे आ गए। ठीक है, वापस कहाँ पर आ गए, ए पर आ गए। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल में आपने कितना चला, एक्चुअल में कितना चला। इसका पैरामीटर फॉर्मूला कितना होता है सर्कल के, 2πr कितना आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, मीटर में होगा तो मीटर में, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में, वो यूनिट हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन वही है, इनिशियल पोजीशन भी वही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो जीरो हो गया। इनिशियल माइनस फाइनल क्या हो गया ना, जीरो हो गया। तो सिंपल सा मैंने बोला कि ए पॉइंट से शुरू करा तो स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक गया तो पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक गया पॉजिटिव, फिर मैंने वही डिस्टेंस चल दिया ये नेगेटिव, तो प्लस यहाँ था माइनस यहाँ था। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस क्या होता है, आपने एक्चुअल में कितना चला, कितना भी चला, कहीं भी गए, इधर उधर वापस लौट के आ गए, डिस्टेंस कितना हो, कितना चला आपने, वो डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट थोड़ी एक्यूरेट टर्म है कि आपने एक्चुअल में मतलब एक तरीके से कि आपने डायरेक्शन को देखते हुए कितना चला, आप वापस वहीं पे लौट के आ गए, नेट कितना चला आपने, नेट एक नेट समझते हो आप, कि जहाँ पे आप थे वहीं पे आ गए, तो आपने कितना चला, कुछ भी नहीं चले। मैं यहाँ पे था स्टार्टिंग में, मैं 2 कदम आगे चला, 2 कदम पीछे आ गया, अब कितना चला मैं, कुछ भी नहीं चला, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, चलो अब इसको मैं एक तरीके से लिख रहा हूँ, इसे रफ करता हूँ, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। हाँ, तो चलिए एक एनालिसिस करते हैं कि डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। योर आंसर इज यस। सपोज करो मैं एक स्ट्रेट लाइन में गया, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक गया, कितने दूर है, मान लो 10 किलोमीटर, तो इसका डिस्टेंस बताओ, ए से बी तक गया, डिस्टेंस कितना आएगा आपका 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा 10 किलोमीटर। समझ में आया। अगर आप स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखो, ए से बी तक आए, फाइनल पोजीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन ये थी, तो फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो 10 किलोमीटर मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर मेरा हो सकता है किसी केस में। चलो इसे रफ करते हैं और नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। अब मुझे बताओ सेकंड केस, डिस्टेंस इज स्मॉलर देन, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन लिखते हैं पहले, डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा डिस्टेंस ज़्यादा हो डिस्प्लेसमेंट कम हो? बिल्कुल हो सकता है। हमने देखा कि डिस्टेंस कई जगह कहीं जीरो भी हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहीं जगह जीरो भी हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस मेरा कहीं जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्या डिस्टेंस मेरा कम हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं, कहीं भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट माने क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता। वैसे मैं बताया आपको, ए पॉइंट से, ए से आपको वापस ए पे आना है, ए से आपको वापस ए पे आना है, ए से बी का, बी से ए आए, तो ए पे आना है आपको, तो ए से ए पे आने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा कि ए पे रहो, जाओ मत कहीं, ए पे ही आना है लौट के, ए से बी से ए पे आना है। ठीक है, लेकिन आपको पूछना है कि सबसे छोटा रास्ता क्या होगा जिससे मैं ए पे ही रहूं, तो आपका आंसर होगा हिलो ही मत यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट करो ही मत यहाँ पे, तो जीरो आ गया। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ यस कि मेरा कभी भी डिस्टेंस कम नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटा रास्ता ही है, तो उससे कम तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, हाँ, तो ये आपको 3 केस समझ में आ गए होंगे आई होप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये हेडिंग बनाते हैं हम, क्या है, स्पीड क्या समझते हैं, स्पीड क्या होती है। देखो बहुत जनरल बात है, हम बचपन से बोलते हैं कि कोई चीज़ तेज़ चल रही है, कोई धीरे चल रहा है। ठीक है, जब हम बाइक पे जाते हैं कि हाँ ये वाला आगे वाला गाड़ी वाला बहुत तेज़ चल रहा है, हम बहुत धीरे चल रहे हैं, या फिर हम तेज़ चल रहे हैं या बहुत धीरे चल रहा है, तो जनरल बात है, हम कहीं ना कहीं हमने फील करा होगा। लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हम स्पीड को नापते कैसे हैं, उसके पीछे मैथडोलॉजी क्या होती है, हम कैसे कैसे कंपेयर करेंगे कि हाँ चीटी धीरे चल रही है और हम तेज़ चल रहे हैं उससे। ठीक है, तो उसको कंपेयर करने के लिए समझते हैं हम। देखो मैंने क्या बोला, आपका दोस्त है ए और एक आप हो बी, आप बी हो, आपका दोस्त है ए।
ठीक है। आपको मैंने दोनों को बोला कि आप दोनों क्या करो कि 1 मिनट के लिए दौड़ो, 1 मिनट के लिए दौड़ो, 1 मिनट के लिए दौड़े। तो जो ए था वो चल पाया कितना, 1 किलोमीटर, मतलब कि वो कितना चल पाया, 1 किलोमीटर 1 मिनट में। और लेकिन जो बी था, जो आप थे, आपने चल लिया करीब 2 किलोमीटर, आपने चला 2 किलोमीटर उसी 1 मिनट में। तो आप बोलोगे कौन तेज़ दौड़ा, तो आप बोलोगे मैं बहुत तेज़ दौड़ा, बी बहुत तेज़ दौड़ा, ए जो है ए कम तेज़ दौड़ा। तो कैसे निकाला आपने कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा कितने टाइम में, ठीक है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया स्पीड का कि डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। देखो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है ना, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, आपका आंसर होगा स्केलर, ये मैंने पढ़ाया। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी मेरी, स्पीड मेरी क्वांटिटी होगी स्केलर, स्पीड मेरी कैसी क्वांटिटी होगी स्केलर। इससे ये मतलब नहीं है कि आप 20 किलोमीटर पर मिनट किधर जा रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर किधर जा रहे हो, उससे मतलब बिल्कुल नहीं है। इससे मतलब है सिंपल और सिंपल मैग्नीट्यूड से कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्पीड की यूनिट की, स्पीड की यूनिट की तो क्या होगी, समझे। स्पीड की यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। इसे रफ कर देता हूँ मैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम कैसे नापते हैं पता होगा आप लोगों को, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं मीटर में नाप रहा हूँ, मैं मीटर में नाप रहा हूँ। टाइम को नाप रहा हूँ मैं सेकंड में। तो इसकी यूनिट कितनी आ गई स्पीड की, स्पीड की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। तो आपके आ गए मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। बहुत सिंपल होता है यूनिट निकालना, फॉर्मूला लो और जो सारी चीज़ों को पुटअप करो फिर लगा लो आप यूनिट, ठीक है। ऐसे अगर मैं डिस्टेंस को लूँ किलोमीटर में, टाइम को लूँ किसमें, घंटे में, तो क्या बन जाएगी यूनिट मेरी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वेरी कर सकती है, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है। कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। किसी चीज़ से किसी चीज़ में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आप क्लियर कर लोगे। आप समझ में आ गया आपको स्पीड क्या होती है। स्पीड मेरी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा और कितना उसका टाइम था। अगर एक क्वेश्चन सिंपल सा बोलूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बोला कि आप ए से बी गए जो 10 किलोमीटर दूर है, फिर बी से ए भी आ गए, बी से ए आ गए, वो भी 10 किलोमीटर दूर है, कितनी देर में, 1 घंटे में। कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो आप स्पीड बताइए, तो स्पीड कैसे निकालोगे आप, स्पीड निकालोगे आप टोटल डिस्टेंस, ए से बी गया, बी से ए आया, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी 10, बी से ए 10, यानी टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 20। टाइम कितना लिया टोटल, 1 घंटा, टाइम लिया 1 घंटा, तो कितना आ गया मेरा, ऊपर किलोमीटर था तो 20 किलोमीटर, नीचे घंटा था तो नीचे पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 20 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपकी स्पीड निकल गई, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डिस्टेंस, स्पीड इसको तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा कितने टाइम में, उसे बोलेंगे आप स्पीड, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यूनिफॉर्म स्पीड। एक कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि टाइम एक इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या है, सेम मैं समझाऊंगा अभी आपको। टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल लिखते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें। इसका मतलब कि आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करो तो बोलोगे आप यूनिफॉर्म स्पीड है। मान लीजिए 1 सेकंड में आप चल रहे हो कितना, 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड 2 सेकंड हो गए, उसमें भी आपने 10 मीटर कवर करे, फिर अगला तीसरा सेकंड आया, मतलब 1 सेकंड के डिफरेंस में आपने फिर 10 मीटर कवर करे। यानी पहले आप 10 थे, 10 से 20 हो गए, 20 से 30 हो गए। तो चेंज कितना आ रहा है, हर सेकंड में कितना चल रहे हो आप, हर एक सेकंड में कहीं ना कहीं 10 मीटर चल रहे हो, कहीं ना कहीं 10 मीटर चल रहे हो। तो क्या बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी कि ऐसी स्पीड जो इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल है, देखो 1 से सेकंड 2 सेकंड कितना डिफरेंस आ रहा है 1 सेकंड का, 2 से 3 में कितना डिफरेंस आ रहा है 1 सेकंड का। तो हर सेकंड में इक्वल टाइम हो गया और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस हो, 10 बढ़ रहा है हर बार, 10 से 20, 20 से 30 हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे कि आप यूनिफॉर्म स्पीड क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड जो कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। यानी कि देखो अगर मैं इस सेकंड की स्पीड निकालूं,
1 से 2 सेकंड की। डिस्टेंस कितना निकाला इसने 10 मीटर। टाइम कितना लिया 1 सेकंड। कितना निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकंड। आप किसी भी एक सेकंड का निकालोगे ना, कितना आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड आपका निकल के आएगा क्या स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट होगी। आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड, आप क्या बोलोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट cover an equal distance in equal interval of time is known as uniform speed। उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या बोल देंगे हम कांस्टेंट स्पीड। मेरी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मेरी स्पीड बदल नहीं रही है, मेरी स्पीड हर 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही है। इसका मतलब मेरी स्पीड हमेशा कितनी रहेगी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी हमेशा। ठीक है, अब यहाँ से एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा एवरेज स्पीड का। इसे मैं रफ करता हूँ और मैं समझाऊंगा आपको एवरेज स्पीड। एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे फिर समझेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब मुझे बताओ एवरेज माने क्या होता है। भूल जाओ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एवरेज माने क्या होता है। सपोज करो आपने 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायो है। आपके इसमें फिजिक्स में नंबर आए 100 में से 100, केमिस्ट्री में आपके 90 नंबर आए, बायो में आपके 95 नंबर आए। तो आपसे पूछेंगे आपका एवरेज नंबर कितने थे। आप कैसे निकालते हो, सबको प्लस कर लो, सबको प्लस करिए कितना आएगा 100 प्लस 90 प्लस 95। और कितने सब्जेक्ट हैं 3 सब्जेक्ट है तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दिया तो प्लस करें कितना आएगा। आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सोचो, यहाँ आ गया 5 है ना, और ये हो गया 8, 1 कैरी गया और 1 एंड 2 एंड 8 918 कैरी गया। ठीक है, 285 डिवाइड बाय 3 और इसे डिवाइड करो कितना आएगा 1 2 3 4 5 9 और 5 95। यानी कि आपका एवरेज कितना निकल के आया 95। आपकी परसेंटेज कितनी निकल गई 95। इसका मतलब क्या होता है कि आपके हर सब्जेक्ट में 95 नंबर है क्या। आप बोलोगे नहीं, किसी में 100 भी है, किसी में 90 भी है, किसी में 95 भी है, किसी में 100 भी है, किसी में 90, किसी में 95। लेकिन आपसे मैंने एवरेज पूछा तो आपने क्या बोला, मेरा एवरेज निकल के आया 95। यानी कभी बार मेरे नंबर ज़्यादा भी हुए, कई बार कम भी हुए, लेकिन कहीं ओवरऑल निकालूंगा तो 95 हुआ। तो ऐसे ही मैं काम करूँगा कहाँ पे, स्पीड में। मैं यहाँ पे भी एवरेज निकालूंगा। एक लंबी ट्रेन है यहाँ से जा रही है, कहाँ से, कोलकाता से मुंबई जा रही है, कोलकाता से मुंबई जा रही है, बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसने। तो कहीं पे उसकी स्पीड कम भी होगी, कहीं बहुत तेज़ भी होगी, कहीं थोड़ी कम होगी, कहीं मान लो कुछ स्टेशन आ गया रुकना पड़ेगा, कहीं जीरो भी होगी, कहीं पे हाई बहुत खाली रास्ता आ गया, मतलब ट्रेन का एकदम कोई क्रॉसिंग में कोई नहीं है तो गाड़ी बहुत तेज़ निकल जाएगी, है ना, कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, एक जर्नी में क्या होता है स्पीड चेंज होती है। क्या बोल रहा हूँ आपसे, एक जर्नी है, जैसे मान लो डिस्टेंस D1, डिस्टेंस D2, डिस्टेंस D3, इतना डिस्टेंस D1, इतना डिस्टेंस D2, इतना डिस्टेंस D3। इतना उसने करा टाइम T1 में, इतना करा उसने टाइम T2 में, इतना उसने करा टाइम T3 में। यानी कि कुछ स्पीड होगी यहाँ पे, कुछ स्पीड होगी यहाँ पे, कुछ स्पीड होगी यहाँ पे। निकाल लोगे ना D1 बाई T1, D2 बाई T2, यहाँ की स्पीड, यहाँ की स्पीड, यहाँ की स्पीड। लेकिन आपसे पूछे कोई एवरेज स्पीड क्या होगी, कि पूरी गाड़ी यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस है और डिवाइड बाय टोटल टाइम, जितना होगा टाइम लिया। टोटल डिस्टेंस कितना है D1, D2, D3, टाइम कितना है T1, T2, T3। तो ये क्या आ गया आपका एवरेज स्पीड। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है। टोटल डिस्टेंस निकाल, टोटल टाइम निकाल दो। एक न्यूमेरिकल की क्लास मैं लूँगा, स्पेशली न्यूमेरिकल की क्लास, जिसमें आपको इसके ऊपर बेस्ड बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे ये तो आपको सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन इसको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्लास में। अभी के लिए समझ जाइए एवरेज स्पीड क्या होती है, कि टोटल डिस्टेंस, स्पीड है ना तो डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है D1, D2, D3, टाइम कितना लिया, यहाँ तक T1 लिया, यहाँ तक T2 लिया, यहाँ तक टाइम T3 लिया, तो T1 प्लस T2 प्लस T3। तो क्या आ गया फॉर्मूला निकल के, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये होगा क्लियर आपका, ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। हाँ, तो अब बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी की हम, ठीक है, हेडिंग बना ली हमने वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया, कितना आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका डिवाइड बाय टाइम टेकन। यहाँ पे आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है मेरी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कहीं ना कहीं मेरी क्या हो गई, वेलोसिटी भी क्या हो गई, एक
वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वेक्टर क्वांटिटी रिवाइज करते हैं, जिसके पास नंबर तो होगा स्पीड की तरह, लेकिन डायरेक्शन भी होगी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, ए से बी जा रहा हूँ, बार बार एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि एग्जांपल ही मेरे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ए से बी गया और बी से ए आया, ठीक है, ए से बी गया और बी से ए आया, आपको कुछ भी नहीं दिया, आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, मतलब आपने बोला एक ऑब्जेक्ट है, वो गया ए पॉइंट से बी पॉइंट और वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आ गया, तो बताइए उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। आपने फॉर्मूला घुमाया, आपने बोला कुछ नंबर ना कुछ भी नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया, कैसे निकाले, तो मेरा आंसर हो गया आपका जीरो। जीरो कैसे हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे लौट के आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो ये फॉर्मूले में जीरो यहाँ रखो, ऊपर जीरो से डिवाइड करो तो जीरो ही आएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जीरो हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। स्पीड जीरो का मतलब आप चल ही नहीं रहे हो, जीरो का मतलब चल ही नहीं रहे हो, रेस्ट पर हो, लेकिन वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब आप चले तो है, लेकिन जहाँ पे आए हो वहीं पे लौट के आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो आपकी वेलोसिटी भी जीरो हो गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक एवरेज वेलोसिटी का प्यारा कॉन्सेप्ट, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जब एवरेज वर्ड आता है ना तो एक बड़ी जर्नी की बात करते हैं, जब स्पीड और वेलोसिटी आती तो मैं कुछ टाइम की बात करता हूँ, लेकिन एवरेज की बात आती तो बड़े टाइम की बात करता हूँ कि हाँ एक ट्रेन चली है वो कल तक पहुँचेगी, ठीक है, मतलब एक बड़ा भारी डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना है, तो मैं क्या करूँगा, एवरेज वर्ड यूज़ करूँगा। लेकिन जहाँ केवल एक ही सब्जेक्ट की बात होगी, इतने नंबर आए तो उतना ही मेरा एवरेज होगा, तो उसमें हाँ बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल गया, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसका एप्लीकेशन पार्ट हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे, जब न्यूमेरिकल की क्लास में एक लूँगा इस चैप्टर की ओवरऑल, तो वहाँ पे सीखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आपका होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा आपका। एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। अगर मैं एक कंपैरिजन कर लूँ वेलोसिटी और स्पीड का जल्दी से, तो आप समझ जाओगे। अब मुझे बताओ स्पीड और वेलोसिटी क्या बराबर हो सकते हैं, आप बोलोगे यस बराबर हो सकते हैं, जितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है। मान लो ए से बी तक गए, डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, टाइम लिया 1 घंटा, तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम फॉर्मूला वही लगेगा, तो क्या आ गया आपका, स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी के बराबर ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या स्पीड मेरी कम हो सकती है वेलोसिटी से, स्पीड मेरी इस अलग पहले लिखते हैं, हाँ स्पीड मेरी वेलोसिटी से कम हो सकती है क्या मेरी वेलोसिटी कभी ज़्यादा होगी स्पीड से, आपका आंसर होगा नो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा हो नहीं सकती, तो वेलोसिटी क्या होगी। आप फॉर्मूले पे आइए ना, फॉर्मूला क्या बोलता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जो बातें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में करी थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। तो मैंने क्या बोला, ये गलत बात कि आपकी स्पीड कभी भी कम नहीं होगी वेलोसिटी से, बराबर हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बराबर हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखता हूँ मैं, स्पीड क्या मेरी ज़्यादा हो सकती है वेलोसिटी से, बिल्कुल हो सकती है। हमने देखा कि वेलोसिटी जीरो भी हो जाती है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया जीरो, लेकिन कभी भी हमारी स्पीड जीरो नहीं होती है, ठीक है, कभी भी हमारी स्पीड जीरो नहीं होती है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा एक एप्लीकेशन पार्ट है सिंपल सा, कि आप बाइक पे गए होगे कभी, तो आपने देखा होगा बीच में वो स्पीड दिखाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर, वो आपको स्पीड दिखाता है, वो आपको स्पीड, और आप उसके नीचे देखोगे आप दिखाता है कितने किलोमीटर चली है आपकी गाड़ी आज तक, कितने किलोमीटर चली है, तो वो एग्जैक्टली क्या शो करता है, आपका डिस्टेंस। तो जो आपको वो पूरा स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, जहाँ पे डिस्टेंस दिखाते हैं उसे बोलते हैं ओडोमीटर, और जहाँ पे स्पीड दिखाते हैं उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। सिंपल सा पार्ट बता दिया मैंने आपको। तो वो आपको स्पीड और डिस्टेंस दिखाता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी गई, वापस लौट के घर पे आ गई ऑफिस, और ऑफिस से घर पे आ गई और डिस्टेंस वहाँ पे दिखा रहा है 0 किलोमीटर चले, अरे
ऐसा तो नहीं होता ना, कुछ डिस्टेंस दिखाती है, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट नहीं, आपको डिस्टेंस दिखाती है आपकी गाड़ी, ठीक है, जो लिखा होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं रफ करता हूँ इसको और आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन वाले पे पार्ट पे। एक हिस्सा रह गया है हमारा, एक हिस्सा रह गया है हमारा क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या हुआ, टाइम तो बराबर है लेकिन स्पीड चेंज हो रही है। कई बार मैं 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा हूँ, फिर अगले 1 सेकंड में 20 मीटर चल दिया मैंने, फिर अगले 1 सेकंड में मैंने 5 ही मीटर चले, यानी कहीं ना कहीं डिस्टेंस बराबर नहीं है। यानी कि क्या बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, क्या बोलोगे, वैन वी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम मेरा बराबर ही है, टाइम मेरा बराबर है, लेकिन डिस्टेंस कभी कम कभी ज़्यादा, कभी बहुत कम कभी बहुत ज़्यादा, ऐसे कर रहा हूँ। तो उसे क्या बोलूँगा, वो मेरी यूनिफॉर्म नहीं है, वो मेरी नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म माने एक फ्लो बन रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म माने एक तरीके से कुछ भी चल रहा है वहाँ पे, कम ज़्यादा, कुछ फ्लो नहीं है, कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा हूँ आपको, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे दोबारा से ग्राफिकल फॉर्म में समझाऊंगा आपको, ठीक। चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन रह गया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है, तो इनको आप सेपरेट वीडियो में इक्वेशन और मोशन के साथ जो हम पढ़ेंगे ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्टेंस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन और मोशन को मैथमेटिकल फॉर्म में ड्राइव भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ पे हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में सेपरेटली बात करेंगे, ठीक है। जिससे कि अच्छा टॉपिक है, तो अब हमारा दिमाग यहाँ पे सेचुरेट हो चुका है, वीडियो की लेंथ भी काफ़ी हो चुकी है, आधे घंटे की। तो हम कोशिश करेंगे हर वीडियो की लेंथ 30 मिनट्स के अप्रॉक्स रहे, जिससे कि आपका दिमाग का भी सेचुरेशन लेवल रीच ना हो जाए, ठीक है, आप अच्छे समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया हुआ आज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में इसको शेयर कर दो, ठीक है। उससे अल्टीमेटली मेरी भी हेल्प होगी, और जिन्हें आप शेयर करोगे उन्हें पसंद आएगा तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।